एक और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां कांग्रेस नेता राजा पटेरिया पर एफआईआर दर्ज हो गई है। पीएम मोदी के विवादित बयान पर एफआईआर दर्ज हुई है। पन्ना के पवई थाने में पटेरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कार्रवाई करने की बात कही थी, जिसके बाद अब उन पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पन्ना के पवई थाने में पटेरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। पटेरिया ने पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद अब सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसी बीच ये बड़ी खबर है, जहां अब पटेरिया पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, क्योंकि कुछ ही देर पहले गृह मंत्री ने आदेश दिए थे कि पटेरिया पर मामला दर्ज किया जाएगा। मेरे सहयोगी शब्बीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। शब्बीर, पटेरिया ने पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद अब उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि अब पटेरिया पर एफआईआर दर्ज हो गई है। देखिए अलीशा, मुश्किलें तो बढ़ चुकी हैं और गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है राजा पटेरिया पे, और उसकी वजह सीधी यह है कि जो एफआईआर दर्ज की गई है वो गंभीर धाराओं में दर्ज की गई है, और ये गैर जमानती धाराएं हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो धाराएं लगाई गई है 153B, और ये गैर जमानती धाराएं हैं, देशद्रोह के दायरे में आती है। राजा पटेरिया के ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक कांग्रेस के कार्यकर्ता मंडलम सेक्टर की बैठक ले रहे थे पन्ना में, और उस दरमियान उन्होंने ये कहा कि लोकतंत्र खतरे में है अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या नहीं की जाएगी। और फिर उन्होंने उसको थोड़ी देर बाद करेक्ट किया कि मैं चुनाव की पराजित की बात कर रहा हूं, कि चुनाव में उनको पराजित करना पड़ेगा, नहीं तो देश में चुनाव खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, दलित आदिवासी अल्पसंख्यक तहस नहस हो जाएंगे। इस तरीके का बयान दिया, और उसके बाद जैसे ही बयान सामने आया तो उनकी सफाई भी आई, लेकिन बीजेपी की तरफ से अलीशा चौतरफा हमले किए गए, और साफ तौर पर राजा पटेरिया ने जिस तरीके से विवादित बयान दिया, कांग्रेस भी इस पूरे बयान से किनारा करती हुई नजर आई, और सुबह ही कह दिया गया था गृह मंत्री और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कि जो टिप्पणी की गई है इसको सहन नहीं किया जाएगा। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के अंदर की जो भावना है, जो नफरत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, एक बार फिर जग जाहिर हो गई, और उसी वक्त कह दिया गया था गृह मंत्री की तरफ से कि राजा पटेरिया पर एफआईआर दर्ज की जाएगी, और कुछ ही घंटों के बाद एफआईआर दर्ज की गई। पन्ना के पवई थाने में एफआईआर दर्ज की गई है, और अब कह सकते हैं कि जल्द से जल्द अब राजा पटेरिया की गई हुई गिरफ्तारी होने जा रही है। और अभी जी, गिरफ्तारी की तलवार जो है उन पर लटकती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर, हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो राजा पटेरिया के बयान पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल डीजीपी से मुलाकात करेगा, और राजा पटेरिया पर कार्रवाई की मांग अब की जाएगी। प्रतिनिधिमंडल बीजेपी का जो मुलाकात करने वाला है, पीएम मोदी को लेकर राजा पटेरिया ने विवादित बयान दिया था, जिसके बाद अब विवाद और सियासत लगातार बढ़ती जा रही है। मामला जो है गर्म होता जा रहा है, जिसके चलते अब बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल डीजीपी से मुलाकात करेगा और कार्रवाई की बात की जाएगी। तो ये बड़ी खबर है, राजा पटेरिया के बयान पर विवाद और सियासत लगातार बढ़ती जा रही है। बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल डीजीपी से मुलाकात करेगा, राजा पटेरिया पर कार्रवाई की मांग जो है की जाएगी। तो पीएम मोदी को लेकर राजा पटेरिया ने विवादित बयान दिया था, जिसके बाद अब उन पर एफआईआर तो दर्ज कर ली गई है, लेकिन अब और कार्रवाई की मांग भी की जाएगी। तो वहीं पीएम मोदी को लेकर एमपी कांग्रेस के पूर्व विधायक राजा पटेरिया ने विवादित बयान देते हुए उनकी हत्या की बात कही है। पटेरिया के इस बयान की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रही है, और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पटेरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। पटेरिया ने अपने दिए बयान पर माहौल को गर्माता देख सफाई भी दी है। उन्होंने कहा कि मैं मोदी को चुनाव में पराजित करने की बात कर रहा था, हत्या की बात नहीं की थी, और मेरे दिए बयान का गलत मतलब निकाला गया है। मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या इन द सेंस कराने का काम। मैं गांधी को मानने वाला आदमी हूं, गांधी की मानने वाला आदमी हत्या की बात नहीं कर सकता। वो वीडियो गलत तरीके से पेश किया गया है। मेरा कहने का आशय था कि राजनीतिक चुनाव क्षेत्र में उनको पराजित दिला के इस देश का संविधान बचाओ, अल्पसंख्यकों का, दलितों का और आदिवासियों की रक्षा करने के लिए, बेरोजगारी हटाने के लिए मोदी को पराजित करना आवश्यक है। मेरा उद्देश्य हत्या के को लेकर गलत तरीके से पेश किया गया। तो वहीं इस
विवादित बयान को लेकर घमासान जारी है। इसको लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल और सीएम शिवराज सिंह समेत कई नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर। नाना पटोले जी कह रहे हैं मैं मोदी को मार सकता हूँ, ये क्या है? और ये सोच हो क्यों नहीं जब टुकड़े टुकड़े गैंग वाले सुशांत सिंह, स्वरा भास्कर, कन्हैया कुमार, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना जब साथ चलेंगे तो संदेश तो यही जाता है। हमने बहुत गंभीरता से लिया है, किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजा पटेरिया जी के खिलाफ एफआईआर करने का पन्ना एसपी को निर्देश मैंने दिया है। कांग्रेस प्रधानमंत्री जी की हत्या करवाना चाहती है। निश्चित रूप से राजा पटेरिया के खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए और होगी ही, क्योंकि उन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रचने का काम किया है। ये बहुत गंभीर मामला है, ये केवल राजनीतिक मामला नहीं है, ये सीधे सीधे कानून की परिधि का क्रिमिनल ऑफेंस है। अगर राजा पटेरिया अपने आप को विक्षिप्त घोषित भी कर दें तब भी वो इस अपराध से बचने नहीं चाहिए। मैं मध्य प्रदेश सरकार से निवेदन करता हूं कि तुरंत और शीघ्र सख्त कार्रवाई राजा पटेरिया के खिलाफ की जाए। संविधान को चुनौती जैसे देना जैसे अपराध राजा पटेरिया ने किया है। राजा पटेरिया जी का बयान दुखद और आश्चर्यजनक है। कांग्रेस पार्टी ने जिसका जन्म अहिंसा की कोख से हुआ है और राजनैतिक आतंकवाद के रूप में हमने महात्मा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी और बेअंत सिंह साहब को खोया है, तो जिस पार्टी ने इतने बड़े बलिदानों को अपनी आंखों से देखा है वह पार्टी तो राजनीतिक रूप से ही नहीं हर स्तर पर वैचारिक हिंसा को भी अपने संगठन में स्थान नहीं देती है। हम राजा पटेरिया जी के बयान से कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह अलग रखते हैं। उनका निजी बयान है। माननीय मोदी जी जनता के दिलों में बसते हैं, संपूर्ण देश की श्रद्धा और आस्था के केंद्र हैं। मैदान में उनसे मुकाबला नहीं कर पाते कांग्रेस के लोग, और इसलिए कांग्रेस के एक नेता मोदी जी की हत्या की बात कर रहे हैं। यह विद्वेष की पराकाष्ठा है, यह घृणा की अति है। कांग्रेस के असली भाव प्रकट हो रहे हैं, लेकिन ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जाएगा। एफआईआर की जा रही है और कानून अपना काम करेगा।